लास्ट लेक्चर में केनिजावा रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, उसे कंटिन्यू करते हैं। केनिजावा रिएक्शन क्या कहता है बेटा? केनिजावा रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन जो कंपाउंड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा? बेस से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, यही था ना बेटा? रिएक्शन बता दिया था हमने बेटा, क्लास में रिएक्शन करवा दिया था हमने। यस सर। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करके अब नोट करते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म, देखना बेटा, मैकेनिज्म में याद रहे तो अच्छी बात है बेटा, नहीं तो इसके अंदर जो पॉइंट्स बनने वाले इसके थ्रू वो याद रखना है। मैकेनिज्म पे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किस टाइप का होगा बेटा? इसका रिएक्टेंट कौन सा होगा बेटा? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। एग्जाम्पल भी नोट कर लेते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड, CH इस एल्डिहाइड में भी नहीं है बेटा, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यस ठीक है, अब मैकेनिज्म देखते हैं बेटा इसका। So without alpha hydrogen content like formaldehyde, रिएक्शन किससे होगा? NOH बेस के साथ, तो ये बनाएगा निक्लोफाइल OH माइनस। अब निक्लोफाइल तो कहाँ अटैक करता है बेटा? निक्लोफाइल के लिए क्या खोजना पड़ेगा? ये निक्लोफाइल है तो इसके लिए देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो निक्लोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ऑप्शन पे कौन सा आ जाएगा? चाहिए HCO माइनस OH H। अब होता क्या है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये H माइनस के फॉर्म में बाहर क्या बेटा? माइक बंद कर ले बेटा पहले। OH एंड H माइनस, H माइनस को बोला जाता है बेटा हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन, अगर नेगेटिव चार्ज है तब हाइड्राइड आयन। निक्लोफाइल बेटा पीएच का होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। तो रेट इस रिएक्शन का किस पर डिपेंड करता है? रेट कंसंट्रेशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे रेट बोलते हैं बेटा। टाइम के रेस्पेक्ट में कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बन रहा है, ये किस पे डिपेंड होता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन। इस चीज को याद रखना बेटा, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेज। तो एसिड बन गया बेटा। अब अगला यूनिट फिर से एल्डिहाइड का यूज होगा, एक यूनिट एसिड में, दूसरा यूनिट एल्कोहल में बेटा। तो ये निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है कहीं पे? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है कि नहीं बेटा?
यही वाला एल्डिहाइड फिर से इलेक्ट्रोफाइल है ना बेटा, तो हाइड्राइड है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट टाइप का रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, मिलेगा क्या बेटा, CH2 हाइड्राइड आयन, CH2O पे नेगेटिव चार्ज, मीडियम में अभी सोडियम भटक रहा है यहाँ से बेटा, लेने आ जाएगा यहाँ पे। एसिड, एसिड का काम क्या होता है बेटा, एसिड का काम क्या होता है बेटा, H+ देना, तो एसिड H+ देगा तो क्या हो जाएगा बेटा, CH2 CH3 कर लेते हैं हम, CH3 इसको OH, एसिड ने दिया बेटा, और एसिड पे क्या आ जाएगा चार्ज, O- और इधर H, अब सोडियम इसके साथ, तो बताया कि इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्काइली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये H+ इसको दे दिया बेटा, सोडियम यहाँ पे आ गया, इसलिए बोला जाता था इस रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसमें वाटर ले लूं तब, इस रिएक्शन में वाटर यूज कर लेता बेटा, तब क्या होगा बताओ, ये तो जैसा वैसे ही रहेगा, CH3OH प्लस, इसको मिल जाएगा H+, HCOH, और यहाँ का Na और यहाँ का OH, फिर से आ जाएगा NOH। इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड कैटालिस्ट की तरह यूज हो रहा है बेटा। कैटालिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, बट उनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो NOH फिर से मिल जा रहा है बेटा। तो मैकेनिज्म क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा बेटा, NOH क्या है, कैटालिस्ट, RDS क्या है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है बेटा मैकेनिज्म से, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैकेनिज्म का कंक्लूजन क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज एज अ या एक्ट एज अ catalyst, that means this reaction is base catalyzed. Base catalyzed. Second, और क्या पता चला बेटा मैकेनिज्म से, RDS, the rate determining state, मतलब RDS of this reaction is transformation of हाइड्राइड आयन। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हेल्प करेगा बेटा, ठीक है ना बेटा। अब जो नोट यहाँ पे नोट के अंदर जो पॉइंट नोट करने वाले हम लोग, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्ड पॉइंट। तो नोट करो यहाँ तक जल्दी से, इसका मैकेनिज्म बेटा दिमाग में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी ट्रिक तो कहाँ होती है, एक बार ऑक्सीडाइज करना है, दूसरी बार क्या करना है बेटा, रिड्यूस। सर हाँ बेटा, सर जैसे सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है और मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। वैसे हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्राइड आयन बनाता है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहता है, क्यों रिएक्टिव होता है, सॉरी कौन डुप्लेट कंप्लीट हो इलेक्ट्रॉन जाता दे रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, है। नहीं मतलब हाइड्राइड आयन फिर भी रिएक्टिव होता है ना। तो बेटा नेगेटिव चार्ज है ना, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है किसके कारण, नेगेटिव चार्ज से या पॉजिटिव चार्ज से। तुम्हारे कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो किसी से पैसा ले लिया तो अमीर थोड़ी ना कहलाया जाएगा बेटा, कुछ देर के लिए अपने आप को स्टेबल समझेगा, बट उसको जो पैसा लिया उसको वापस तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो भले ही स्टेबल हो गया तो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा उसको। हाँ सर। तो काम कैसे चलेगा बेटा,
खुद का इलेक्ट्रॉन थोड़ी है उसका, किसी से लिया गया है तो किसी को देना भी तो पड़ेगा उसको। मतलब देता नहीं है, मतलब उसके साथ रहता है, खुद भी स्टेबल होगा, दूसरे को भी स्टेबल कर रहा है साथ में। किसी के पास पैसे की कमी थी, वो किसी से ले लिया, तो बेटा उसको देना भी तो पड़ेगा कभी ना कभी तो। अभी नहीं दे रहा है, कभी तो देगा ही ना, या नहीं देगा तो कहीं ना कहीं से तो निकल तो जाएगा ही बेटा वो पैसा। नोट कर लिया बच्चा लोग? सही। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब कर रहा हूँ। हाँ सर। रब कर रहे हैं ना? मैकेनिज्म से फर्स्ट कंक्लूजन निकल गया। सेकंड थर्ड कंक्लूजन क्या था बेटा? देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवेज कहाँ पहले एसिड कौन बना रहा है बेटा? बन कैसे रहा था एसिड? जब ओवेज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा था बेटा। तो ये वाला जो कंक्लूजन है बेटा, केनिजारो में नहीं, क्रॉस केनिजारो में काम आएगा। बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर containing aldehyde is oxidized and change into salt of carboxylic acid. Best electrophilic center containing aldehyde is oxidized and changed into salt of carboxylic acid. थर्ड पॉइंट है ये। थर्ड में एक लिस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर containing aldehyde is reduced and change into इसमें चेंज होता है बेटा ये अल्कोहल। reduced and change into अल्कोहल। अब कई लोग बोलेंगे सर फॉर्मेल्डिहाइड आप कैसे डिसाइड किए कि ये एक फॉर्मेल्डिहाइड बेस्ट है और एक फॉर्मेल्डिहाइड बेकार है?
तो बेटा मैंने बोला ये किसके लिए है, केनिजारो में अलग टाइप के आएंगे, क्रॉस्ड केनिजारो, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, तब आएगा ये हो गया बेटा एक पॉइंट ये। तो देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट अब काम आएगा। तो शायद थर्ड मैकेनिज्म था नोट के अंदर, फोर्थ पॉइंट आपके JEE के लिए इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, बोर्ड के लिए केनिजारो है, JEE में डायरेक्ट कभी आ जाता है, बट मेन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केनिजारो में भी क्रॉस्ड केनिजारो एंड इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नाम से पता चल रहा है क्रॉस्ड मतलब एल्डिहाइड जो होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर हुआ तो केनिजारो। देखो एग्जांपल HCOH, CHO। तो बेटा क्रॉस्ड केनिजारो में ये भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बेटा। ये कार्बन है इलेक्ट्रोफाइल, ये भी कार्बन है इलेक्ट्रोफाइल। तो इनमें से बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल किसके पास है बेटा? दोनों में से बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसके पास है बेटा और क्यों? एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी is directly proportional to minus I minus R inversely proportional to plus I plus R। सर फर्स्ट वाला ये ग्रुप कौन सा बेटा? CH3 होगा मतलब प्लस I, ये भी प्लस I और ये भी कौन सा ग्रुप होगा? प्लस I। हाइड्रोजन का प्लस I 0, तो बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है बेटा? और ये है लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ड्यू टू प्लस I। तो बेटा जो बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिलेगा बेटा? OH माइनस अटैक करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या अटैक करेगा बेटा? OH माइनस। और ये क्या हो जाएगा बेटा? बेस्ट वाला ऑक्सीडाइज। बेस्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइज। और जो बेस्ट नहीं होगा, लिस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस। तो बताओ क्या मिलेगा यहां से? HCO Na प्लस, और इसका क्या मिलेगा बेटा? CH2OH एल्कोहल। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड एंड रिडक्शन से एल्कोहल, तो रिड्यूस कौन होगा? जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वीक होगा। इलेक्ट्रो में मतलब प्लस I और प्लस R इफेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है बेटा। क्लियर है? तो ऑक्सीडाइज होके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं यहाँ पे वाटर ले लूं तब क्या बनेगा बेटा? बोलो। जो सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो है तो है बेटा, और यहाँ का OH और NaOH। तो इसलिए केनिजारो जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है क्रॉस्ड केनिजारो। देखो बेटा क्रॉस्ड केनिजारो में एल्डिहाइड और कीटोन के बीच भी रिएक्शन होता है, यूज हो सकता है। देखते हैं कैसे। फॉर्मेल्डिहाइड COPH, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी ये रिएक्शन होगा बेटा। दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दोनों में से अच्छा कौन है बेटा? बेस्ट है। यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी वाले ग्रुप हैं। तो कीटोन के रेस्पेक्ट, एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में कीटोन यहाँ पे क्या बेटा? लिस्ट। तो क्या होगा बेटा? इसके ऑक्सीडेशन से, और कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है बेटा? नहीं ना। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा बेटा?
और इधर एल्कोहल, ये वाला में चेंज होगा बेटा एल्कोहल में। ये है क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका इंट्रामोलिकुलर केनिजारो है। तो इंट्रा मतलब क्या समझते हो बच्चा लोग? मतलब अंदर साइड। इंट्रा मींस क्या समझते हो? एक ही मॉलिक्यूल्स में होगा बेटा रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, तो केनिजारो रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल्स में होगा, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइऑक्सिल। तो बेटा ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा एंड सेकेंड वाला क्या होगा बेटा? रिड्यूस। तो फर्स्ट वाला ऑक्सीडाइज होके बना रहता है बेटा सोडियम सॉल्ट, या फिर ऐसे कर सकते हो CH2OH। और उससे पहले वाला क्या हो रहा है बेटा? ये वाला एक साइड का ऑक्सीडाइज, इधर इधर कुछ भी कर सकते हो। इसका रिडक्शन, ये वाला यूनिट का ऑक्सीडेशन, या उल्टा कर सकते हो, ये रिडक्शन या ऑक्सीडाइज। ये क्या बनेगा? इसको क्या बोलेंगे बेटा? केनिजारो। देखो ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है बेटा? एक ही मॉलिक्यूल्स का हुआ, तो ये कौन सा रिडॉक्स है बेटा? डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और ये क्या है बेटा? रेडॉक्स बस। ठीक है ना बेटा? तो ये इंटरमॉलिक्यूलर केनिजारो, नोट करो जल्दी। सर हाँ बेटा। सर बी में जो फॉर्मल्डिहाइड बना है ऑक्सीडेशन क्यों है? बी में बेटा कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? नो सर। तो फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और ये बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। हाँ सर। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, अभी एक दो और कॉन्सेप्ट देना बाकी है इसमें। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट देना है इंटरमॉलिक्यूलर के बाद, मुझे बता बेटा, अल्कोहल चैप्टर में पढ़े हैं, जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड के प्रेजेंस में, तो एक प्रोडक्ट बनता है बेटा। उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द प्रोडक्ट formed when alcohol react with carboxylic acid in the presence of acid? क्या बनेगा बेटा? ईथर। उसी से मिलता जुलता नेम है बेटा, ईथर तो नहीं है। एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन, फ्रूटी स्मेल, बोला था कि नहीं बोला था बेटा? हाँ सर। देखो इस रिएक्शन में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। इस रिएक्शन में इथर सॉरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? तो इसको हीट कर दोगे एसिड के साथ, तो यहाँ पे भी एस्टरिफिकेशन होगा। तो वही पॉइंट नोट करवाना है बेटा अभी। नोट किया बच्चा लोग? बेटा बोला नहीं चाहिए, सोच रहा था नहीं बोलूंगा, लेकिन बेटा कुछ बच्चे लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बेटा बुरा ना लग गया, लेकिन बोलना तो जरूरी है। कल एक बच्चे ने हमसे डॉट पूछा, समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब बेटा ये पूछता है ये साइन क्या है बेटा, तो अब बताओ इसको मैं क्या बोलूँ? वो बच्चा पढ़ता है, माइनस का साइन है बेटा ये, बताओ। ये जो मैंने सर्कल किया है ये क्या माइनस का साइन है बेटा? बॉन्ड
बॉन्ड है वो, अब उसको भी बच्चा बोलता है सर ये माइनस का साइन है क्या, उसमें मैं कंफ्यूज हूँ। अब बेटा अगर ऐसा चल रहा है तो मतलब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे तो कुछ नहीं पढ़ा है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेलिंग किससे स्टार्ट है शायद वो भी ना मालूम हो, वो वाली बात हो जाता है बेटा। तो आप बढ़िया से पढ़ो यार। अब ये सिर्फ चीजें बचपन में पढ़ते हैं बेटा, एक्स वाई जेड, अगर ये साइन है तो बेटा इस साइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले में कौन सा चीज बड़ा है बेटा? कौन सा चीज बड़ा है बेटा? एक्स वाला। और इस साइन के अकॉर्डिंग जाया जाए तो जेड। अब इसमें भी डाउट है बेटा। तो ये सब चीजें बहुत पहले, ऐसा नहीं कि हमने भी नहीं बताया बेटा, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है फिर भी बताया याद रखने के लिए। हमने शायद बोला होगा कभी ना कभी, जैसे सीढ़ी उतरते हैं तो बेटा अगर देखा जाए तो इसी टाइप का सीक्वेंस बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? यही बनता है ना, इधर यस हाई सर। है और इधर क्या है, लो है। शायद ऐसा कभी बताया होगा हमने, ऐसा एकदम एग्जैक्ट यही नहीं बोला होगा, मतलब इससे मिलता जुलता कुछ बोला होगा बेटा। वो सब चीजें याद रखनी चाहिए ना ये सब। और रेशमाइजेशन क्या होता है बेटा? रेशमाइजेशन क्या होता है बेटा? कोई बताएगा हमें? ये एक तरह से ठीक था, चलो ये कई चीजों लोगों को याद नहीं रहता, बट इससे पहले जो पूछा गया था वो तो पूछने लायक था ही नहीं बेटा। फिर भी यार करो, थोड़ा सा मेहनत करो। और ऐसा नहीं कि बेटा उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बस इस बात से हम थोड़ा सा परेशान हैं कि वो बच्चा पढ़ क्या रहा है अब तक। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं बेटा, ठीक है ना? तो जो पूछा है तो वो ऐसा ना समझे कि सर हमारा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाना होता है बेटा तुम्हारा नाम लेके बोलते हैं। तो थोड़ा ऐसा पढ़ो कि थोड़ा सा दिमाग में चीजें जाएं। और बेटा ये रेशमाइजेशन से मिलता जुलता टर्म्स कभी सुने हो कि नहीं सुने हो? रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने बताया है बेटा, और आइसोमेरिज्म में भी डिस्कस किया है। पहले तो आइसोमेरिज्म में ही आया था। सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रेशमिक, रेशमिक का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऑप्टिकल एक्टिव आर 50% बनता है, एस 50% बनता है बेटा। तो जिस रिएक्शन में रेशमिक मिक्सचर फॉर्म हो तो उसी को बोलते हैं ना बेटा रेशमाइजेशन। यस सर। जिस रिएक्शन में रेशमिक मिक्सचर फॉर्म हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? रेशमाइजेशन। अगर कोई कभी क्वेश्चन आया ए बी सी डी, अगर हेलोजन दे दिया बेटा, वो बच्चा हेलोजन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था टेक्स्ट बुक का, हमने जो बोला था वही होमवर्क सॉल्व कर रहा है, तो चलो दे ही देते हैं हम उसी के हिसाब से। ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ए और बी। तो बेटा रेशमाइजेशन कब बन सकता है बेटा? रेशमिक मिक्सचर कौन से हेलोजन बी से में बनता है? जिसमें कायरल कार्बन हो। बोला था कि नहीं बोला था बेटा? ये कार्बन, कार्बन की चार वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, ये कायरल है कि नहीं? यहाँ पे कायरल हो सकता है क्या बेटा? ये वैलेंसी और ये वैलेंसी दोनों सेम है बेटा। तो ये सब हिंट दिया गया है बेटा, वही सब तो NCERT या आपके स्टेट बोर्ड के बुक में है एक्सरसाइज में, अलग थोड़ी है बेटा। तो बढ़िया से पढ़ो, चीजों को याद रखो। चैप्टर कॉपी में नोट करने से, इक्वेशन नोट करने से चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता बेटा। सर। तो ऑर्गेनिक क्वेश्चन में बेटा बस तुम रट ही सकते हो कभी, मतलब जैसा क्वेश्चन है रेम रिएक्शन आया हूबहू वैसा ही मिलता जुलता रिएक्टेंट यूज कर लिया, प्रोडक्ट यूज कर लिया।
सर माइक ऑफ हो रहा है आपका बहुत बार। सर आपका सर mic off। माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं बेटा रिएक्शन को? डिसप्रोपोर्शनेशन में। अब देखो इसका एग्जांपल बी। बेटा ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को मैं एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। ये बेंजल्डिहाइड, ये JEE का क्वेश्चन रह चुका है बेटा। अब इसका रिएक्शन NOH के साथ, ठीक है ना बेटा, और साथ में ले लेते हैं वाटर। तो बेटा ये भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, दोनों सिमिलर है। तो किसी एक को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और किसी एक को रिड्यूस। तो क्या मिलेगा बेटा? ऊपर वाले को अगर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो एसिड, और नीचे वाले को क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल। तो मुझे बता बेटा, एल्कोहल भी है एसिड भी है, दोनों मिलके क्या कर लेंगे बेटा? या वाटर भी लिखेगा तो वाटर से भी H+N मिल जाएगा, तो भी हो जाएगा रिएक्शन बेटा। दोनों मिलके क्या बना लेंगे? प्रोडक्ट एस्टर। तो यहाँ से OH और यहाँ का H बाहर निकल के क्या बना लेता है बेटा? एस्टर। H और यहाँ का OH। तो एसिड लोगे तो भी होगा, वाटर लोगे तो भी। एसिड के प्रेजेंस में जल्दी होते हैं रिएक्शन। डिहाइड्रेट होगा बेटा CO एस्टर। ये किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? साइक्लिक एस्टर, ठीक है ना। अब देखो बेटा सेम टाइप का कंपाउंड है, बस लोकेशन अलग है। चाहे मेटा पे हो या पैरा पे हो, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। ये भी एल्डिहाइड एक दूसरे के पैरा लोकेशन पे है। तो बेटा केनिज़ॉल रिएक्शन तो देंगे दोनों, ठीक है ना जी। वाटर भी लेते हैं तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? एक यूनिट ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस, ठीक है। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस हो रहा है। अब बेटा यहाँ पे अगर एसिड ले लो तो भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमें कोई दे सकता है बेटा? क्यों नहीं हुआ होगा? यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है हमको बेटा? सर बहुत दूर होऊंगा अटैक करने के लिए। बहुत सही एक्सप्लेनेशन है बेटा। यही देखो बेटा, ये तो प्लेनर होंगे ना, एक प्लेन में ही होंगे ये दोनों, क्योंकि प्लेनर कंपाउंड है ना बेटा। अब देखो ये और ये यहाँ तक ऐसे घूम के जाने में बेटा बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? ऑक्सीजन को यहाँ तक जाने में, तो यहाँ पे वही होता है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो बेटा साइक्लाइजेशन, एल्कोहल और एसिड है तो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा हीट करने पे। तो कब होगा? जब एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगे, ठीक है ना। तो नो रिएक्शन का इसका मतलब क्या बेटे? यहाँ पे एस्टरिफिकेशन डज नॉट अकर्स। क्यों नहीं हो रहा है बेटा? ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस between COOH and OH group, ठीक है बेटा। तो नोट कर लो अब। तो इसलिए केनिजारो ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। केनिजारो से बोर्ड के लिए JEE बहुत सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं बेटा, उस आ चुके हैं, कहने का मतलब है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो अप्रोच होता है बेटा वो
क्रॉस्ड केनिजारो से और इंट्रामोलिकुलर केनिजारो से होते हैं। ठीक है ना बेटा, तो बोर्ड के हिसाब से हमने बता दिया एक छोटा सा स्टेटमेंट और रिएक्शन देन काम कंप्लीट। लेकिन JEE के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, अगर मान लो इससे क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट्स। बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाला कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाएगा, लिस्ट वाला अल्कोहल, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद हाइड्राइड आयन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है RDS, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। एस्टरिफिकेशन पॉसिबल होता है किसमें, केनिजारो रिएक्शन में। कुछ होमवर्क केनिजारो का सर मेटा पे पॉसिबल होगा क्या? नहीं, मेटा पे भी नहीं होता, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। ऑर्थो पे ही होगा, याद रखना इस चीज को, इसलिए हमने बोला ऑर्थो मेट सॉरी पैरा एंड मेटा दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लेके चलना, ठीक है ना। ओके सर। तो केनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड कुछ होमवर्क भी देते हैं। फर्स्ट CH3OH का रिएक्शन PCC के साथ, ठीक है, और उसके बाद NOH ले लिया गया। सेकेंड इक्वल बनाता था हाइड्रोक्लोरिस CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद ओजोनोलाइसिस, जिंक वाटर प्रोडक्ट बनेगा, उसका NOH के साथ रिएक्शन। थर्ड ओजोनोलाइसिस, देन यूज होगा इसके लिए जिंक वाटर, इसका NOH और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन। नेम रिएक्शन यूज करते हैं बेटा C6H6COHCl, एक नेम रिएक्शन है बेटा। किसी को पता चल रहा है फोर्थ वाला कौन सा रिएक्शन है? इस तरह से ये सब देख के समझ में आना चाहिए बेटा रिएक्शन कौन सा है, कौन सा नेम रिएक्शन है बेटा। ये इसी चैप्टर में पढ़े हैं बेटा। इसी चैप्टर में पढ़ा गया बेटा ये रिएक्शन। किसी को नहीं याद, समझ में आ रहा है? ये से स्टार्ट, हाँ गाटरमान कोच रिएक्शन जो कि बेंजल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है ना बेटा। अब बेंजल्डिहाइड भी एक एनर्जाइज रिएक्शन देता ही है बेटा। नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद नाइट्राइल
ये भी एक नेम रिएक्शन SnCl2 HCl और उसके बाद वाटर। NOH। तो फिफ्थ वाला कौन सा रिएक्शन है बेटा? सी वाला कौन सा रिएक्शन है बेटा? स्टेनलेस क्लोराइड HCl एंड वाटर। एस से स्टार्ट है बेटा। इस सदी के बहुत बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से मिलता जुलता नाम है ना बेटा। स्टीफन रिएक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े बेटा? एल्डिहाइड बनाता है ना ये भी नाइट्राइल से, होता ना बेटा। तो यहाँ भी एल्डिहाइड, यहाँ भी एल्डिहाइड, यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड होगा। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है बेटा, इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो रेडॉक्स रिएक्शन से या डिसप्रोपोनेशन से है? तुम लोग ये भी बताओगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, तो किसमें रेडॉक्स है किसमें डिसप्रोपोनेशन है बेटा? ठीक है ना? केनिजावा रिएक्शन का क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे बेटा। विच रिएक्शन गिव्स डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन? मतलब NOH है, एल्डिहाइड कीटोन है, तो डिसप्रोपोनेशन हो रहा है, मतलब केनिजावा रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रेडॉक्स हो रहा है मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? केनिजावा रिएक्शन का। ठीक है ना बेटा? तो ये था बेटा केनिजारो रिएक्शन। तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और क्रॉस्ड केनिजारो में एल्डिहाइड और कीटोन के बीच भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग? क्रॉस्ड केनिजारो में एल्डिहाइड और कीटोन के बीच भी रिएक्शन हो सकता है, इस चीज को याद रखना बेटा। छाप लिए बच्चा लोग? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एल्डोल का, नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे स्टार्ट। उसको पूरा बोर्ड के हिसाब से तो ही जाएगा इस बार। अभी नेक्स्ट है बेटा एल्डोल रिएक्शन।
तो रिएक्टेंट इसका पता होना चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, और रिएजेंट वही है बेटा जो केनिजारो में था। क्या होगा बेटा रिएजेंट? बेस, ठीक है ना, साथ में, या फिर एसिड। बेस और एसिड दोनों के प्रेजेंस में होता है बेटा, बेस और एसिड दोनों के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। अब रिएक्शन इन दिस रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, और ये कीटोन भी देता है ना बेटा, इन दिस रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन react with base and acid. In this reaction, aldehyde, alpha hydrogen containing aldehyde react, alpha hydrogen containing aldehyde and ketone react with base or acid and form beta hydroxy aldehyde, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। और कीटोन है तो बेटा कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे बोलेंगे बेटा कीटोल respectively, and it change into alpha beta unsaturated aldehyde and ketone by self dehydration। ये था स्टेटमेंट बेटा, तो अभी याद रखो फिलहाल इस ये हुआ एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, इसका ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैकेनिज्म से मतलब जल्दी बनता है ट्रिक से क्वेश्चन, ठीक है। तो वाटर के रिमूवल से, डिहाइड्रेशन मतलब क्या बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर है ना, तो क्या बनेगा बेटा, वाटर का रिमूव कर दूं तो इसको और ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बताओ, CH3 CH, कार्बन और इस कार्बन के बीच से ऑक्सीजन निकला है बेटा, इस कार्बन का ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन, दोनों वैलेंसी डिस्टर्ब हुई है, इसलिए डबल बॉन्ड, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का हाइड्रोजन, वाटर निकाल रहा है बेटा, और क्या बचा बेटा CHO। ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, तो क्या बोलेंगे इसे बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इससे पहले क्या बना होगा बेटा, इसी को रिपीट कर लेते ऊपर, CH3 CH CH CH। इससे पहले क्या बनता है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, तो बॉन्ड ब्रेक कर दे रहा है बेटा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये इस रिएक्शन को याद रखने का ट्रिक, ठीक है ना बेटा, प्रोडक्ट का।
इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे बेटा। उसका रिएक्शन किसके साथ होगा बेटा? बेस के साथ। एलिजा में भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे थे। यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन, वाटर बाहर, तो ये मिला। ये फाइनल प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। हीट करोगे तो जल्दी बन जाएगा। कीटोन से करा तो कीटोन। तो ये ट्रिक याद रखना बेटा, उस समय भी ये ट्रिक बताऊंगा। मैकेनिज्म तो बताएंगे ही, बस लास्ट में मैकेनिज्म से यही कंक्लूजन मिलेगा बेटा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है बेटा 1 2 3। तो अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ विथ ऑक्सीजन, बना लिया वाटर, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। उससे पहले बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्डोल। अगर कीटोन होता तो कीटोल। तो केनिजारो और एल्डोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा इस चैप्टर के। ये बोर्ड के हिसाब से था ना बेटा, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। नोट कर लो बच्चा, आज बस इतने ही देखते हैं। बाय सर। बाय बच्चा लोग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मीटिंग ऑफ कर रहा हूं ना। बाय सभी बच्चा लोगों को। बस बाय बेटा। बाय सर। हाँ बेटा, ऋषभ क्या बोले थे? एनाइसोमर को सेपरेट करना, वो रिसोल्यूशन बोलते हैं ना बेटा। उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। हाँ, एनाइसोमर को सेपरेट करना उसे रिसोल्यूशन मतलब रिजोल्यूशन बोलते हैं उसे, ठीक है। और सर रेजिमाइजेशन मतलब कि रेजिमिक मिक्सचर को भी अलग करना। रेशमिक मिक्सचर बनता है बेटा वहां पे। तो बाय बच्चा लोग। बाय सर।